दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती। आपको पता है नूह और मेवात में कुछ दिन पहले दंगा फसाद हुआ था और दंगा करवाने वाले आरोपी कौन थे? बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर। अब बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गया। इनको बहुत ज्यादा ससुराल जाने का शौक था तो यह ससुराल चले गए हैं। मैं आशा करता हूं कि इनका अच्छे से स्वागत भी हो रहा होगा। हरियाणा में दंगा फसाद जिस हिसाब से नूह और मेवात में हुआ, धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहा था। लोगों की जीवन पटरी पे लौट रही थी। लोग जो है अपना दुकान फिर से लगाना शुरू किए थे। उसी बीच 50 पंचायतों ने एक महापंचायत बुलाया और हजारों के संख्या में वहां लोग आए और सरेआम अनाउंसमेंट किया गया कि इस 50 पंचायत में मुसलमान का आर्थिक बहिष्कार होगा। अब इस तरह का जब अनाउंसमेंट इन लोगों ने किया तो इसके ऊपर वहां रेवड़ी के जो डीसी थे उस आईएएस का नाम था इमरान रजा। इमरान रजा ने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और कहा कि सो कॉज नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस कि भाई तुम लोग मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करोगे, ठीक है करो, लेकिन कारण बताओ कि बहिष्कार क्यों करोगे। उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद जो है ये आईएएस इमरान रजा जी का ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उन लोगों से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था कि तुम पंचायत हो और पंचायत में महापंचायत बुला के 50 पंचायत में मुसलमान का आर्थिक बहिष्कार, इसका कारण बताओ। और इसका यही गुनाह रहा कि इनको ही ट्रांसफर कर दिया गया। यह है न्यू इंडिया। हमारा पुराना इंडिया कैसा था कि जो गलत कार्य करते थे उनको सजा हो और जो शांति का कार्य करते थे, अच्छा कार्य करते थे, उनका पीठ थपथपाया जाता था, फूल माला से स्वागत किया जाता था। लेकिन आज जो अधिकारी दंगा फसाद रोकने का प्रयास कर रहा है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार तुम लोग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कारण बताओ, ऐसी बातें कर रहा है, इसका हो जा रहा है ट्रांसफर। और जो 50 पंचायतों ने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार का किया ऐलान, इनके ऊपर कोई एक्शन हुआ क्या? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर को संज्ञान लिया और कहा कि मुसलमानों का जो आर्थिक बहिष्कार की बात है इसको एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद मैंने देखा था कि कुछ पंचायत के लोग जो है सामने आके माफी मांगते हुए भी नजर आए थे कि हमने ऐसा नहीं बोला था, तो हमने ये नहीं हमने वो बोला था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ेगा तो बचाने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग धीरे धीरे अपना एटीट्यूड बदल रहे थे। लेकिन सजा इनको मिलनी चाहिए, लेकिन सजा मिल किसको गया? आईएएस इमरान रजा जी को। आइए मैं आपको बताता हूं पूरी खबर। मुसलमान बैन मामले में पंचायतों को नोटिस देने वाले अधिकारी का ट्रांसफर। अब बताइए, मुसलमान बैन मामले में पंचायतों को इन्होंने नोटिस दिया। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि पंचायतों को जो नोटिस दिया वो किस चीज का नोटिस दिया, तो कारण बताओ। देखिए यहां पे मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं। मोहम्मद इमरान रजा ने कहा था कि मुसलमान बैन मामले को लेकर हमने ग्राम पंचायतों और उनके सरपंचों आदि के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। देखिए कारण बताओ, ये नहीं कि उनको गिरफ्तार किया, कोई कड़ा एक्शन लिया, केवल यह पूछ दिया कि तुम मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करोगे तो उसका कारण बताओ। और फिर होता क्या है? फिर भाई साहब का ट्रांसफर हो जाता है। इनका गुनाह यह है कि यह पूछ देते हैं कि हमारे ही देश के कुछ नागरिक को अगर तुम आर्थिक बहिष्कार कर रहे हो तो उसका कारण बताओ। इधर आइए मैं पूरा खबर पढ़ देता हूं। हरियाणा सरकार ने शनिवार को 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें रेवड़ी के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा भी शामिल है, जिन्होंने नूह में 31 जुलाई की सांप्रदायिक हिंसा के बाद कुछ गांव में मुसलमान प्रवेश पर रोक लगाने के प्रस्ताव को पारित होने या पत्र लिखने के लिए कई सरपंच और पंचायत के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जब ये लोग कहेंगे कि मुसलमान हमारे पंचायत में घुसेगा नहीं, जब घुसेगा नहीं तो इन्होंने भी पूछा कि कारण बताओ कि क्यों नहीं घुसेगा, और भाई इन्हीं का तबादला हुआ। अप्रैल में रेवाड़ी के डीसी का पदभार संभालने वाले रजा को जिंद के डीसी के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब बताइए, इन्होंने अप्रैल में ही कार्यभार संभाला था और इनका जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि जो ट्रांसफर हुआ है उसमें इनको डिमोट नहीं किया गया है, इनका पद डीसी का ही है और यह जहां भी ट्रांसफर कर लो ये जाएंगे डीसी के पद पे ही हैं, अच्छा से ही जिंदगी जिएंगे, 4 व्हीलर से चलते हैं, गार्ड है, सब कुछ है, इनकी जिंदगी तो कटेगी ही अच्छी। लेकिन फिर भी जो इनके साथ हो रहा है ऐसा ट्रांसफर होना गलत है
और नफरतबाज जो कह रहे हैं, ताली मार रहे हैं कि भाई ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो मैं बता दूं ये आदमी कोई ऐरू गैरू आदमी नहीं है। ये आईएएस है और आईएएस के पद पे ही है और इसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन तुम्हारा जो गुरु है ना, यहां पे देखो ये गुरु घंटाल, यह जेल का हवा खा रहा है। आइए जानते हैं आगे डिटेल में खबर क्या है। इससे पहले उन्होंने बताया था कि कई ग्राम पंचायतों और सरपंचों को हरियाणा ग्राम पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब 51 क्या होता है? शांति भंग। शांति भंग करने का जो प्रयास करता है वह होता है धारा 51। तो इन्होंने धारा 51 के तहत क्या किया? नोटिस जारी किया कारण बताओ का, जो किसी सरपंच या पंच को निलंबित करने के लिए और हटाने से संबंधित नहीं है। इसमें किसी भी पंच और सरपंच को न हटाया जा रहा था, न उनका निलंबन किया जा रहा था, और न ही उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा था, बल्कि सिंपल सा एक पूछा जा रहा था नोटिस देके कि तुम कारण बताओ कि मुसलमान तुम्हारे गांव में क्यों नहीं आएंगे, तुम्हारे पंचायत में क्यों नहीं आएंगे व्यवसाय करने। दरअसल रजा ने कहा था कि हमने ग्राम पंचायतों और उनके सरपंचों आदि के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की है और उनके कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने ग्राम पंचायत और सरपंच अपने जवाब भेजेंगे जिसकी जांच की जाएगी। उसके द्वारा भेजे गए जवाबों की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने स्पष्ट तौर से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि इनका स्टैंड क्या था। तो इनका स्टैंड ये था कि कारण बताओ नोटिस का आंसर आता, उस पर विचार होता और फिर आगे की कार्रवाई की जाती। किसी का न निलंबन किया गया, न किसी को सस्पेंड किया गया और न ही किसी को जेल भेजा गया। लेकिन मामूली से तुम कारण बताओ पूछ लोगे और भाई वहां के डीसी बने रह जाओगे, ये कैसे हो सकता है? इनका गुनाह है कि इन्होंने पूछ लिया कि मुसलमान अगर सामान लेके बेचने जाएगा तो क्यों तुम लोग रोकोगे, इसका कारण बताओ। और भाई साहब का हो जाता है ट्रांसफर। यह है हमारा न्यू इंडिया। दोस्तों आईएएस अधिकारी तो बहुत होते हैं, लेकिन इमरान रजा जैसे आईएएस अधिकारी को आप ढूंढने निकलेंगे तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। यह ईमानदार आईएएस अधिकारी थे। तमाम भ्रष्ट आईएएस अधिकारी भी समाज में विद्यमान होते हैं। अब आप बोलेंगे रविकांत भारती मुसलमानों का पक्ष ले रहा है, यह मुसलमान है इसलिए मैं इनको ईमानदार बता दिया। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जो तुम लोग मांग करते हो कि आईएएस का बेटा पढ़ेगा प्राइमरी स्कूल में तो प्राइमरी की शिक्षा अच्छी होगी, यहां पढ़ो क्या लिखा है। हरियाणा कैडर के वो आईएएस जिन्होंने आंगनबाड़ी में करवाया अपने बेटी का एडमिशन। आप लोग बताइए ये ईमानदार हुए कि नहीं हुए? और जो अंधभक्त कहेंगे नहीं फिर भी ईमानदारी नहीं माना जाएगा, तो जो मनीष कश्यप जिसको चड्डी छाप में कहता था, वो भी रिपोर्टिंग के दौरान कहा है कि आईएएस का बेटा पढ़े प्राइमरी स्कूल में तो प्राइमरी की शिक्षा अच्छी होगी। तो तुम लोग तो उसको गुरु मानते हो, तो वो भी कह रहा है कि ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। अब तुम लोग कुछ कह नहीं पाओगे। सही मायने में यह आईएएस अधिकारी एक ईमानदार है, साथ ही साथ ईमान वाला है, जिसके कारण यह हरियाणा कैडर का वो आईएएस है जिसने अपने बेटी का एडमिशन कहाँ करवाया? आंगनबाड़ी में। और देखिए यहाँ बेटी का मुंह जो है ब्लर कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि उसके फोटो के साथ छेड़छाड़ न हो। मन में सवाल उठेगा कि ऐसा ईमानदार आईएएस अधिकारी, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जाने। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, 2015 बैच के आईएएस अधिकारी इमरान रजा। तो 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, मानेसर निगम में रह चुके हैं कमिश्नर, अप्रैल में संभाला था रेवड़ी डीसी का कार्यभार, 3 माह में विकास पर रखा था पूरा फोकस। इनका फोकस किस पे था? विकास पे इनका फोकस था। और सबसे बड़ी बात, फील्ड में उतरकर खुद जानते थे शहर की समस्या। आज कितने आईएएस फील्ड में उतरते हैं, जमीनी स्तर पे जाते हैं और जमीनी स्तर पे जाके समस्याओं को चेक करते हैं? बहुत कम आईएएस मिलेंगे और उस बहुत कम आईएएस में आईएएस इमरान रजा हैं जो फील्ड में उतरकर शहर की समस्याओं को जानते थे और उसका समाधान करने के लिए अपना पूरा ऊर्जा झोंक देते थे। तो ऐसे आईएएस अधिकारी को मेरा सैल्यूट है। और यहां देखिए यहां पे क्या लिख रहा है, इन्होंने अपने 3 साल की बेटी की दाखिला गुरुग्राम के झाडसा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में करवाया था। तब रजा रेवाड़ी के डीसी थे और रेवाड़ी से पहले मनेसर निगम के एक कमिश्नर रहे। और इनकी पत्नी जो है डॉक्टर सदब माजिद है। तो आप समझ गए कि पत्नी डॉक्टर है, फिर ये आईएएस है, फिर भी अपने बेटी का एडमिशन
सरकारी जो आंगनबाड़ी होता है उसमें इन्होंने करवाया। क्या ऐसे आईएएस अधिकारी को हमें सैल्यूट नहीं करना चाहिए? जिस आईएएस अधिकारी को सैल्यूट करना चाहिए, फूलों का माला पहनाना चाहिए, और अगर सरकार का कोई बड़ा अधिकारी आए तो पीठ थपथपाना चाहिए इस आईएएस अधिकारी का। लेकिन हुआ क्या? ये आईएएस अधिकारी अपने कर्म को निष्ठापूर्वक कर रहा था और इसको कह दिया गया कि भाई अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। भैया यह न्यू इंडिया है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मोनू मानेसर यह खुला जो है घूम रहा है और सांस ले रहा है खुला हवा में, और जो ईमानदार आईएएस अधिकारी जो शांति बहाल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसका हो जाता है ट्रांसफर। अब आप ही समझ लीजिए कि यह न्यू इंडिया कैसा है।